क्या इंडियन टीम में इतने एक्सपेरिमेंट करने चाहिए? वर्ल्ड कप के साथ खिलवाड़ क्यों? वर्ल्ड कप से पहले ही ये सब क्यों? ये पहली बार नहीं हुआ। कब खत्म होंगे ये गंदे खेल? द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन इंडियन क्रिकेट। टीम इंडिया की जो अभी मौजूदा स्थिति है, आपको लगता है कि बैलेंस टीम है? क्यों हमारी परफॉर्मेंस इतनी डिप करती जा रही है? जो टू मच एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये खत्म कब होगा? अगर ये सारे प्लेयर सही होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे तो इंडियन टीम एक कॉम्पैक्ट टीम बन जाएगी। So the big question now is India favorite to win the World Cup 2023 to be played on home soil? एक्सपेरिमेंट यानी अनुसंधान, अलग अलग प्रयोग, अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना। कहते हैं कि आदमी एक्सपेरिमेंट उस समय करता है जब उसे कोई समस्या हो और वो उसका सॉल्यूशन चाह रहा हो, तब अलग अलग चीजें ट्राई की जाती है। हर पॉसिबल पैंतरे लगाए जाते हैं और एक लंबे हिट एंड ट्रायल के बाद जो ऑल्टरनेटिव हमें बेस्ट रिजल्ट दे, उस ऑल्टरनेटिव को चुन लिया जाता है और आखिरी तक बैक किया जाता है। अब वैसे तो एक्सपेरिमेंट करने की आइडियल जगह होती है लेबोरेटरी, पर जब बात क्रिकेट की हो और वो भी इंडियन क्रिकेट की, जो कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो ये डोमेस्टिक लेवल आईपीएल जैसे मंच तक तो ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी छोटे एसोसिएट नेशन के सामने भी एक्सपेक्टेबल है। लेकिन जब वर्ल्ड कप सर पर हो तो उस समय एक्सपेरिमेंट के नाम पर अपनी सही सलामत चल रही टीम को बिगाड़ना एक ऐसा क्राइम है जो कि बीसीसीआई और हमारी मैनेजमेंट बार बार किए जा रही है। और सेलेक्टर्स, वो तो शायद एक्सपेरिमेंट शब्द का मतलब ही भूल चुके हैं। हमारे कोच राहुल द्रविड़ ये नहीं जानते कि एक्सपेरिमेंट कब और क्यों किया जाता है और कब नहीं किया जाता। वो तो इसे कठपुतली का खेल समझ बैठे हैं। कोई उन्हें ये भी तो बताए कि अगर एक बार कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो पहले उसके रिजल्ट तक उसे टाइम दिया जाता है, उसके बाद ही उसके फ्यूचर पर फोकस किया जाता है और एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। कभी अक्षर को 4 नंबर पर बैटिंग, कभी ऋतुराज को नंबर 3 खिला लो, कभी विराट रोहित को ड्रॉप कर दो। हाल ही में हुई वेस्ट इंडीज टूर में हम अपनी 6 साल पुरानी नंबर 4 की प्रॉब्लम के साथ ओडीआई सीरीज में एंटर हुए थे। लेकिन जब सीरीज खत्म हुई तो हमारे सवाल उलझने और कंफ्यूजन और बढ़ गई। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ओपनर्स कौन होंगे हमारे। नंबर 4 का सवाल बरकरार, वो तो वो। अब ये भी नहीं समझ आ रहा कि हमारा नंबर 6 कौन होगा। कभी संजू को नंबर 3 तो कभी 4, कभी 6 पर, तो कभी सूर्या नंबर 5 आ जाते हैं, कभी नंबर 3 तो कभी 6। ये सब सुनकर और देखकर हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट तो इंडियन टीम में पहली बार हो रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं ये ट्रेंड। लेकिन सच तो ये है कि इंडियन टीम की ये बेवकूफ़ियाँ काफ़ी पहले से चलती आ रही है। उस वक्त से जब दुनिया भर की टीमें 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटी हुई थी। अब कायदा तो ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप से 2-3 साल पहले आपके पास खुला टाइम होता है। आप जितने चाहें उतने एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप कोई सीरीज हार भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन इंडियन टीम इसका ऑपोजिट करती है। वर्ल्ड कप के 2 साल पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, बायलैटरल सीरीज जीत रहे होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से सिर्फ 2-3 महीने पहले ही न जाने इन्हें अचानक से क्या हो जाता है। काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें ट्राई की जाती है, किसी का भी डेब्यू करा दिया जाता है, कोई भी टीम का कैप्टन बन जाता है, किसी को भी कभी भी ड्रॉप कर दिया जाता है। फैमिली टाइम के नाम पर अजीबोगरीब रेस्ट कल्चर चल पड़ा है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब तो एक्सपेरिमेंट के नाम पर अपने मेन प्लेयर्स को बाहर बिठाकर ऐरे गहरे खिलाड़ियों को बार बार इन आउट करना इंडियन टीम में खूब रायता फैला रहा है। जो ये खिलवाड़ हम फैंस के साथ हो रहा है, जो कबाड़ा हमारे इमोशंस उम्मीदों का हो रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट की ये बीमारी दीमक की तरह सालों से इंडियन टीम को खाई जा रही है। तो बात शुरू होती है साल 2017 से, जब इंडियन टीम वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा कर रही थी। हिटमैन गब्बर की शानदार ओपनिंग, नंबर 3 पर इस टीम के बैकबोन किंग कोहली थे, नंबर 5 पर केदार, जो कि अच्छी खासी पार्ट टाइम बॉलिंग से भी ब्रेक थ्रू दिला दिया करते, 6 पर तो ग्रेटेस्ट फिनिशर और विकेट कीपर माही थे ही।
साथ पर इस टीम को बड़ी ही कुशलता से बैलेंस करते हार्दिक पांड्या मौजूद थे, जो कि अपनी हार्ड हिटिंग के साथ साथ शानदार बॉलिंग और तगड़ी फील्डिंग से काफ़ी बढ़िया कर रहे थे। भुवी, बुमराह और शामी की प्राइम पेस तिकड़ी थी, जो कि हमारी जी जान थी। कुलचा की स्पिन जोड़ी भी विश्व क्रिकेट डोमिनेट कर रही थी। इकलौती प्रॉब्लम थी नंबर 4 की पोजीशन। युवराज अब पहले वाले युवराज नहीं रह गए थे। रैना को भी ड्रॉप किया जा चुका था। ऐसे में ज़रूरत थी हमारी मिडिल ऑर्डर को सेटल करने वाले एक अच्छी खासी टेक्निक वाले बैट्समैन की, जो कंसिस्टेंट हो। ताज्जुब की बात तो ये थी कि 2015 वर्ल्ड कप के बाद नंबर 4 पर कुल 10 बल्लेबाजों का एक्सपेरिमेंट किया गया, जिनमें युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, मनोज तिवारी, विराट, मनीष पांडे, केदार जाधव, हार्दिक, केएल, यहाँ तक कि धोनी को भी उनके रोल के ऑपोजिट नंबर 4 पर उतारा गया। लेकिन इनको इक्के दुक्के मैच ही मिले, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मैच मिल गए। अब ऐसा तो नहीं कि लायक कोई नहीं था, लेकिन सबको बराबर मैच मिले। इसमें से आधे प्लेयर्स तो अपने नंबर पर पहले ही सेट थे, आधों की टीम में ही जगह पक्की नहीं थी। लेकिन इस लिस्ट में जब 11वां नाम आया, उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, अंबत्ती रायडू। वो बंदा जिसने मात्र 4 पारियों में ही 72 की एवरेज से 217 रन ठोक दिए थे, वो इस नंबर के लिए बिल्कुल फिट नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारी कमियां पूरी हो गई हैं और अब हम आसानी से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में हुआ सबसे बड़ा वो ब्लंडर, उसने हम सबको हिलाकर रख दिया, जब आउट ऑफ नोवेयर उस विजय शंकर को टीम में ला दिया गया, जिसका डेब्यू बस 3-4 महीने पहले हुआ था। और उनकी सिलेक्शन हुई 3D प्लेयर होने की वजह से। वो 3D प्लेयर जिससे ना ही तो ढंग से बॉलिंग हुई और ना ही बैटिंग, और नंबर 4 की ये प्रॉब्लम साथ में लेकर चल दिए खेलने। इससे भी बड़ा एक्सपेरिमेंट तो तब हुआ जब इंजर्ड ओपनर धवन की जगह मौका मिलता है ऋषभ पंत को, जिन्हें किसी ने ओपनर खिलाना भी नहीं था। और जब विजय शंकर इंजर्ड हो जाते हैं तो बजाय वापसी रायडू को उनकी जगह लाने, वहां मयंक अग्रवाल को मौका मिलता है, जिसने अभी अपना ODI डेब्यू भी नहीं किया था। हमारे पास सब कुछ था, उसके बावजूद खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी सेलेक्टर्स ने। कप्तान, कोच ने भी कोई दिमाग नहीं लगाया। बीच वर्ल्ड कप नंबर 4 की पोजीशन पर एक्सपेरिमेंट चलते रहे, कभी कोई, और हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, क्योंकि हमारे पास ढंग का मिडिल ऑर्डर न था। नंबर 4 का कोई स्टेबल बैट्समैन ही नहीं था। खैर, समय बीतने लगा, साथ ही हमारा पुराना नंबर 4 का रोना चला। रायडू तो रायडू, विजय शंकर का भी करियर खत्म कर दिया गया। दोबारा BCCI ने उन्हें कभी मौका न दिया। अब जो कबाड़ा 2023 वर्ल्ड कप का किया जा रहा है, उस पर हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी इंडियन टीम में चल रहा है, सरासर गलत है। जो चीज़ पहले से ही सेटल हो, उसे छेड़ना उचित नहीं। कम से कम वर्ल्ड कप के टाइम पर उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो फिर एक्सपेरिमेंट नहीं, बस मजाक बनकर रह जाता है, जिसके चलते टीम इंडिया पिछले कुछ टाइम से ICC टूर्नामेंट में चोक कर रही है, जिसका एक बड़ा रीज़न प्लेयर्स की नेचुरल गेम को ख़राब करने वाले ये एक्सपेरिमेंट ही हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि जो कुछ भी ये चल रहा है, क्या इससे इंडियन टीम को कुछ फ़ायदा हो भी रहा है।